रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सिग्निफिकेंस में लिखा है चीजें जो भी मैंने उस दिन बताया था, बस उन चीजों को थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश की है। एज वी नो देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, every elements having specific number of present electron present, so there is a rule to represent their electron according to cells. So cell क्या क्या होती है बेटा, सेल्स में जैसे के सेल, यल सेल, यम सेल, यन सेल, ऐसे आगे आगे सेल्स बढ़ती जाती हैं। ज्यादा हमारे टेबल्स में नहीं है, जितना हमारे पास अवेलेबिलिटी है, हमने 20 तक इलेक्ट्रॉनिक नंबर याद किया है तो हम 20 तक करते हैं, और वो ज्यादातर के एल एम एन सेल के अंदर ही फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो के एल एम एन डॉट डॉट, यहाँ पर ओ पी क्यू आर भी हो सकता है आगे, आर रेस्पेक्टिव सेल्स इन द एलिमेंट्स आर जनरली डिफाइंड। ओके, तो आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत यहां पर रही होगी। This electronic representation, the distribution of electron, distribution of electrons in the energy cell is known as, in the energy cells, सब कुछ बताया हुआ है बेटा, सब कुछ is known as, in the energy cell is known as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सबकी एनर्जी होती है और एक सेल्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, उनकी अलग अलग एनर्जी होती है। तो एनर्जी सेल्स में अगर हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत यहां तक रही होगी, बिकॉज हमने ऑलरेडी हर चीज बता दी है। ओके, it is given, it is based on, जिसको लैंग्वेज नहीं आएगी लैंग्वेज में बता दूंगा, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन rules given by Bohr-Bury, BOHR, Bohr-Bury, बोर एंड बरी, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही ये रूल दिया था, सर्टेन रूल गिवन बाय बोर एंड बरी। दिस इज आल्सो नोन एज बोर-बरी स्कीम। यहां पर और लिख सकते हो आगे, दिस इज आल्सो नोन एज बोर-बरी स्कीम। ठीक है, बात करते हैं आगे बेटा। यहां तक आई होप लिख लिया होगा, किसी ने नहीं लिखा है तो बता दे। ओके, ऊपर कर देता हूं 1 मिनट के लिए, राइट कर लो प्लीज जल्दी से।
ठीक है, राइट, हो गया होगा बेटा, हो गया, चैट बॉक्स हटा दो। ओके ओके बेटा, गुड। वशिष्ठ गुप्ता नहीं हुआ है बेटा, जल्दी करो प्लीज, बिकॉज हमें आज चैप्टर को इसको खत्म करने लगे वेरिएबल बैलेंस तक, प्लीज खत्म करो जल्दी से। देयर इज नथिंग, एवरीथिंग आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस। आपके चैप्टर्स जो आ रहे हैं वो वेरिएबल बैलेंस तक आ रहा है, थोड़ा बहुत कैटायंस एनायंस भी बताए हुए हैं हमने, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आज मुझे खत्म करना ही करना है, क्योंकि 2 घंटे की क्लास है बेटा। इन द ब्रैकेट वेयर बोर एंड बरी इज रिटन, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्गेशन सिग्निफिकेंट हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो दिखा देंगे एक बार। अब अगर कोई दिक्कत आती है तो एक बार देख लेना, बाकी रिकॉर्डिंग्स भी है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है बोरबरी का रूल, सबसे पहले रूल के बारे में बात करते हैं। तो बोरबरी की स्कीम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, व्हाट इज द स्कीम। यहां पर तो हमने रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझा कि क्या 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 हुआ, बोरबरी ने क्या बताया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोरबरी स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल्स। सब कुछ बता दिया था लास्ट क्लास में। सो बोरबरी स्कीम ऑफ distribution of electron in the various cells, ओके। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस हमें केवल जानना है आज वही सब चीजें, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोरबरी ने सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले वो राइट करो। बोरबरी ने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कल मैंने 2n² करके कुछ बताया था और आज मुझे बताना था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be present in a particular energy cell, in a particular energy cell which can be present in a particular energy cell of atom is given by 2n²। इन्होंने बोला कि एक पार्टिकुलर एनर्जी सेल में 2n² टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which can be present in a particular energy cell of atom is given by 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक पार्टिकुलर एनर्जी सेल में। आपको कल मैंने बताया था डिफरेंट एनर्जी सेल होता है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो भी बताया था, लेकिन मैं आज फिर से वो चीजें बताऊंगा। और यहां पर n क्या है, n is the number of energy cell or energy level। नंबर ऑफ, k को जैसे 1 बोलते हैं, l को 2 बोलते हैं, तो वैसा n is the number of energy cell और energy level। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत यहां तक रही होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि क्या है आगे स्कीम का फॉर्मूला, आगे स्कीम का कॉन्सेप्ट क्या। देखो, अब देखो यहां पर डिफरेंट एनर्जी सेल्स थी, जैसे ये पहला एनर्जी सेल था, ठीक है, फिर कोई दूसरा एनर्जी सेल था, ठीक है, यल, फिर कोई तीसरा था यम, एम, ये हो गया यम, फिर कोई चौथा था एन,
ये कोई चौथा एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मौजूद थे। तो एल एम एन और ये हो गया के, तो अलग अलग एनर्जी सेल। तो के वाला ये फर्स्ट एनर्जी सेल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड है, तो ये फोर्थ है। तो यहाँ पर 4 अलग अलग एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेड है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल। जो ब्लू वाला है वो क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल। एल वाला क्या है, के। फिर एल वाला क्या है, सेकेंड एनर्जी लेवल। फिर थर्ड वाला क्या है, यानी जो यम वाला है इसको थर्ड एनर्जी लेवल। और जो लास्ट वाला है ये क्या है, फोर्थ एनर्जी लेवल। ऐसे के एल एम एन बढ़ते जाएंगे और इसका एनर्जी लेवल भी इंक्रीज करता जाएगा। प्रीवियस क्लास में ये भी बताया है कि क्या होते हैं एनर्जी लेवल। ओके, जिन्होंने तुरंत ज्वाइन किया है अभी बोल रहे हैं वो प्लीज फिर से एक बार वीडियो को देखें, उसके बाद अगर नहीं आता है तो मेरे को वो कॉल करके पूछ सकते हैं। एक बार वीडियो देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो मेरे को कॉल करके वो पूछ लेंगे। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग हर एनर्जी लेवल में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। अब जैसे के है, एक एनर्जी लेवल के होगा, फिर एल होगा, फिर एम होगा, फिर एन होगा, ऐसे ओ होगा, फिर पी होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। के को बोलेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, ठीक है। तो अलग अलग एनर्जी लेवल, ये है यन की वैल्यूज और ये है सेल का नेम। सेल के है, एल है, यम है, यन है, उसके लिए यन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो पहली चीज तो इन्होंने ये बताई कि नंबर ऑफ सेल्स जो है, जैसे नेम ऑफ द सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स हो गया। अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वाली में कितने आएंगे, 2n स्क्वायर। और 2n, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है, तो 2 इंटू 1 ऑफ होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। दूसरे वाले में कितने आएंगे, फिर से 2n स्क्वायर, 2 इंटू यल की वैल्यू, यल के लिए n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 ऑफ होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8। तीसरे वाले में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 और यहाँ पर 3 ऑफ होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 18। फोर्थ में अभी कंफ्यूज मत होना, 2 8 8 18 होता था, क्यों होता है मैं बताऊंगा। अभी 2 8 18 ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन क्यों होता है वो 2 8 8 18, आई डिस्कस दैट, आपको कल बताया था मैंने। यहाँ पर 2 इंटू एन स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 करोगे 32 आएगा, तो फोर्थ वाले में 32। तो अगर मैं बात करूं सेल्स, पहले लिखूं सेल्स, सेल है के एल एम एन, ठीक है। और एन की वैल्यू लिखो इसके लिए 1 2 3 4। इसके लिए मैं 2n स्क्वायर की वैल्यू लिखूं तो 2 8 18 32। आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत अभी तक आई होगी, ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये चीजें बताई हैं। हाँ बेटा बोलो। बेटा इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है, एक बार बताओ मुझे। Maximum number of electrons which can be present in a particular energy cell of atom is given by 2n square. n is the number of energy cell or energy level, इतना लिखा हुआ है। अब सब कुछ जो लिखा है सब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेल का नेम के एल एम एन ओ, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5,
2n स्क्वायर अकेले इसमें एक्स्ट्रा आया है, उसमें n की वैल्यू केवल रखते जाना है और कुछ करना ही नहीं है। 2n स्क्वायर में पहले में 2 आ जाएगी वैल्यू, दूसरे में 8 आ जाएगी, तीसरे में 18 आ जाएगी, चौथे में 32 आ जाएगी। आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगी। एनर्जी लेवल भी कल ड्रॉ करके बताया था बेटा इस प्रीवियस क्लास में। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा बताओ इसमें, बोलो बेटा क्या समझ नहीं आ रहा है। सर आप 1 सेकंड के लिए पूरा दिखा दीजिए ऊपर से पूरा नीचे दिखा तक। दूंगा बेटा, मुझे ठीक सर है। ये समझ में नहीं आया कि सर आपने सर ये के शेल लिखा, एल शेल लिखा, एम शेल लिखा, एन शेल और सर ओ शेल, तो सर इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया सर उसके नीचे आपने सर जैसे वो लिखा ना 2n2, सर उसके सर वो दोनों तो मुझे समझ में आए, के शेल और एल सर, एम शेल और एन शेल का मुझे समझ नहीं आया कि सर कैसे। तो मेरे को नीचे वो आपने जो लिखवाया है ना अभी 8 18 सब वो नहीं आया। आपने पहले एम में 8 लिखवाया था सर, इस बार आपने 18 लिखवाया। वही बोल रहा हूं कि वेट करो, मैं बताऊंगा क्यों 8 होता है। बोला 3 बार, आज भी बोल दिया कि 3 बार कि मैं बताऊंगा कि क्यों 8 होता है। आपके क्वेश्चन पूछने के पहले मैंने वो क्वेश्चन बोल दिया है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? also known as Bohr-Bury scheme। तो फिर सर इसमें अपन वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर रहे हैं ना, ये लास्ट सर वाले एक बार पॉइंट में। स्टार्टिंग से दिखा दीजिए और थोड़ा राइटिंग स्टार्टिंग टाइम पे दे ही तो दीजिए बोला सर। था। सर मीन्स इन दोनों साइंटिस्ट ने ये स्कीम बनाई थी 2n2 2n2 नहीं, स्क्वायर 2n स्क्वायर। 2 यस स्क्वायर यस सॉरी। यस, हाँ बनाई थी। ले लिया स्क्रीनशॉट? सर आप नीचे दिखा सर ओनली 1 मिनट सर प्लीज आपसे एक बार वेट। नीचे का दिखा दीजिए। सर थोड़ा सर सा नीचे कर दो सर, बेटा नीचे पूरा कर दो। दिखाऊंगा, एक एक पेज का स्क्रीनशॉट लो पूरा, मैं दिखा रहा हूँ। चल सर लो। प्लीज थोड़ा सा राइटिंग टाइम दे दीजिए सर। सर मैंने तो लिख लिया सर पूरा। चलो 1 मिनट ले लो, 1 मिनट ले लो, लिखो जल्दी से। सर नीचे का दिखा दो सर। सर आपसे थोड़ा सर आगे सर थोड़ा नीचे कर दीजिए सर। सर नीचे का दिखा दो सर। अरे लिख लो यार, फिर अब जब लिखने का टाइम दे दिया तो सर प्लीज वेट। यस सर प्लीज। लिख सर लो स्क्रीनशॉट ले लेना सभी। बेटा, लिख लो एक बार। अगर किसी को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए तो मैं कैसे दे सकता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने यहाँ सर तक कर लिया। रिकॉर्डेड लेक्चर में ऐसे देख लेंगे ना, ये रिकॉर्डेड लेक्चर में ऐसे नोट कर पर सर लेंगे। थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। बेटा बार बार ऊपर नहीं कर सर, सकता ना, एक बार आप लिख नहीं पा रहे तो मैं क्या करूं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना बेटा, सर। क्या दिक्कत है? सर ये जो 2 8 18 32 हैं, ये जो आए हैं सर, हाँ बेटा, सर अकॉर्डिंग टू द स्कीम ये 2 8 दो बार आ रहा है, हमने ये 2 बार क्यों लिखा है 8? भाई मैंने 3 बार आज भी बोला कि मैं बताऊंगा वो बात, बताऊंगा वो बात। शांत रहो अभी। सर नीचे नीचे दिखा दीजिए थोड़ा सा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो पहले। सर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ सर यहाँ तक का तो ले लिया सर। सर थोड़ा सा और नीचे बस। थोड़ा सा नीचे और कर दीजिए बस सर, थोड़ा कर सा। रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ, नीचे ही जाऊंगा अब। सर ये तो लिखना ही नहीं है क्योंकि आपने पहले ही लिखवा दिया है सर। अरे लिखो, इसको भी लिखो, लिख लो जिसको लिखना है, इसको भी लिख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? यस सर प्लीज वेट। सर हो गया सर अब आप आगे लिखवा दीजिए सर। सर। मैं सर एक चीज थोड़ा सा बोलूं? नीचे कर हाँ हाँ दीजिए। बोलो बेटा, बोलो, जो जो बोलना है बोलो, सर नीचे करो। बोलो बोलो सर वो बोलो। सर आपने ओ का नहीं लिखा ना सर, ओ वाले का। क्या? ओ का नहीं लिखा बेटा, सर ओशन। ओ नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए नहीं बताया आपको। उसमें तक, उतने तक ओके, इलेक्ट्रॉन सर। पहुंचेगा ही नहीं आपका।
लिखना है तो उसका भी लिख लो। सर ऊपर वाला दिखाना सर। सर तो एटम काम अब तो आपने मेथड बता दिया, हम 50 खुद होगा भी ना? निकाल सकते हैं 50। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो जैसे हमने देखा कि एन शेल तक 32 हो गए थे, तो ओ शेल में भी 32 होंगे, फिर जो क्या कहते हैं पी शेल आएगी उसमें क्या 64 हो जाएंगे? बढ़ते जाएंगे बेटा, बढ़ते जाएंगे, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, बताऊंगा। वो इलेक्ट्रॉन की टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ क्यों होता है, वो क्यों बढ़ता है। 2n स्क्वायर कैसे है सबको पता चल गया। और सर आप सबसे अभी बोल रहे थे ना कि मैं बताऊंगा दैट एम वाला 18 के होंगे, तो सर वो भी आप बता दीजिएगा। अरे यार बता दूंगा, क्यों बार बार परेशान हो। एक बात बताओ कि KLMNO की वैल्यू, जहां पर KLMN है उसके लिए n की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो सबका 2n स्क्वायर निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है किसी को? 2n स्क्वायर तक तो फाइंड कर ही लिया होगा ना, कि एक का स्क्वायर एक होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा। सर नहीं आई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना यहाँ तक? सर, बस थोड़ा 2 सेल का नहीं है सर, K सेल का। सर एक बार और बता दो सर, मेरा तब नेटवर्क इशू हो गया था। अरे यार सर K सेल में सर 2 × 1 से 1 2 करेंगे तो सर 2 का उसका तो सर 4 हो। सर इसमें 1 का स्क्वायर निकाला। मैथमेटिक्स इज वीक, टॉक टू योर वही टीचर। तो सर 2 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 और बेटा 2 नो × 1 नो में नो 2। नो नो, योर मैथमेटिक्स इज वीक, टॉक टू मैथमेटिक्स टीचर। दिस इज 1 स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पर n इक्वल टू 2 है ना, देखो ना n इक्वल टू 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 इंटू n इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 इंटू n इक्वल टू 4 है तो 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। नो या सर। इसमें n 1 No, है, sir. इसमें n 2 है, इसमें n 3 है, इसमें n 4 है, पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है। अब एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। सर मैं तो वही सही बता रहा था, सर, वो 1। वशिष्ठ ने बोला था सर, मैंने नहीं बोला था। अरे आपने बोला था यार, मैं जो सुनाई पड़ा था। 2 का 2 इंटू 1 सर का दोनों ने मल्टीप्लाई, बोला था। 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई कितना आ तो जाएगा? सर मैंने 1 बोला था, 1 नहीं, बोला नहीं, था, तुमने 1 का। तुमने 2 बोला, आंसर 2 आएगा ना, सही है? सर मेरे को एक डाउट यस पूछना। सर। बोलो बेटा, सर आपने सर, पहले उनका मतलब नहीं बोला था। क्या बोल रहे पहले? सर आपने पहले करवाया था कि के सेल में सर वो 2 होते हैं सर मैजिकल नंबर्स, फिर है ना एल में 8, एम में 8 और फिर एन में 18 बस सर। थोड़ा ऊपर जाना। हाँ ठीक है आगे बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर लेकिन अब है ना एम में आपने निकाला सर, तो एम का तो 18 आ रहा है, लेकिन पहले आपने 8 बताया था। बेटा अभी तक क्लास में सो रहे थे क्या आप यार? मैं बता रहा हूँ 40 बार बोल चुका क्लास में कि अभी मैं बताऊंगा वो बात, 40 बार बोल चुका हूँ क्लास में, लगातार हर किसी को वही क्वेश्चन हो रहा है यार, पता नहीं क्या करते रहते हो यार आप लोग। मैं बोल रहा हूँ 30 बार कम से कम बोला, कोई बच्चा बोल दे नहीं बोला हूं मैंने, हर किसी का क्वेश्चन वही हुआ है, और मैंने बोला कि मैं बताऊंगा वो बात। आगे रूल लिखाने तो दो, पूरा रूल पूरा तो होने दो। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं आ पा रहा है, वो रूल कैसे बढ़ा दूं बताओ? किसी को ये कोई कह रहा है कि 1 स्क्वायर हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू 4 आएगी। अब मैं मैथमेटिक्स जब बेसिक नहीं आती मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं बताओ? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 9 × 2 = 18 आ जाएगा। अगले वाले में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 32। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। क्या आप ऊपर कर दो? कौन कर रहा था? ऊपर कर दो, नीचे कर दो, क्या कर रहा है? ऊपर के स्कोर। सर ये आपने मैजिकल नंबर्स फाइंड किए? ये मैजिकल नंबर नहीं है यार, मैं बताऊंगा आगे यार। सर करा रहे हैं सर, वही कर दिए सर सबका एक ही क्वेश्चन हो गया सर, वही पूछ रहे हैं। बेटा नहीं पहुंच सकता अभी ना, अभी तो इसको कैलकुलेट तो करो, पहुंच रहा हूं वहां भी, कि पहले उसको बता सर दूं मैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है, मेरे लैपटॉप में कुछ टेक्निकल इशू हो रहा था। बेटा मेरे को तो नहीं पता था ना वो बात कि आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है, मेरे को तो लगा हर कोई वही क्वेश्चन पूछ रहा है। दिक्कत तो सब किसी के साथ वही है ना बेटा, मैं बता रहा हूँ ना। ऐसा कोई चीज छूट के जाएगा क्या यार कि जो आपको पता नहीं चलेगा? नो सर। तो फिर सॉरी। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सबने? कोई दिक्कत? सर एक सेकंड सर आप रुकिएगा, सब बस मैं नोट कर रहा हूँ, एक सेकंड। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। हम होमवर्क दिखा सकते सर? रुको, मैं होमवर्क के लिए टाइम हो दूंगा गया। क्लास में, मैं 7 बजे तक रुक जाऊंगा, टेंशन मत लेना, होमवर्क देख के सर जाऊंगा। हो गया। हो गया यहाँ तक?
सर बट सर हमारी फिर आगे क्लास है ना सर, तो सर आप 7 बजे तक कैसे? ठीक बेटा, ठीक बेटा। अब देखो सेकंड रूल उन्होंने क्या बोला, सेकंड रूल अब लिखना। आ जाओ, सबका आंसर दे देता हूं अभी। द आउटर मोस्ट एनर्जी सेल, द आउटर मोस्ट, पहले जितना लिखाऊंगा लिख लेना, पढ़ के सुना दूंगा, बता दूंगा, फिर आगे पूछना। मैं म्यूट कर रहा हूं, पहले लिखो सही से। द आउटर मोस्ट एनर्जी सेल, the outermost energy cell in an atom cannot have more than 8 electrons, cannot have more than 8 electrons even if it has a capacity even if it has a capacity to take up more than capacity to take up more than to take up more than 8 electrons according to the first rule. According to the first rule. बेटा इस चीज का दूसरा रूल उन्होंने बोला कि the outermost energy cell in an atom cannot have more than 8 electron even if it has a capacity to take up more than 8 electron according to the first rule. जो फर्स्ट रूल है, इन्होंने फर्स्ट रूल के अंदर रूल 1 के अंदर बताया है कि पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, दूसरे सेल के अंदर यल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, एम के अंदर 18 लेने की कैपेसिटी है और एन के अंदर 32 लेने की कैपेसिटी है। ये तो कैपेसिटी बताई है, 2n स्क्वायर इज द सेइंग अबाउट द कैपेसिटी। लेकिन सेकंड रूल में उन्होंने बताया कि द आउटर मोस्ट एनर्जी सेल इन एन एटम, लेकिन जो बाहर वाला एनर्जी सेल है, कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए वहां पर 288 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था। मैं आपको बताता हूं, पहले पूरी बात लिखना है। सेकंड रूल है, थर्ड रूल भी पूरा सही से लिखो, उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या हो रहा था वहां और यहाँ पे क्या हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो द आउटर मोस्ट एनर्जी सेल इन एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इवन इफ इट हैज कैपेसिटी। जहां उसके पास कैपेसिटी 18 की भी होती थी एम के पास, लेकिन होगा केवल 8 ही आउटर मोस्ट में। इसीलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जब हम लिखने लग जाएंगे तो उसमें हम 8 से ज्यादा नहीं लिखते हैं। जब भी हम बाहर वाली सेल्स की बात करेंगे 8 से ज्यादा नहीं लिखेंगे, भले ही उसमें 18 लेने की कैपेसिटी हो। आगे लिखो अगला रूल, बताऊंगा, टेंशन मत लेना। यहां तक वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हमें उनके रूल के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। रूल के अकॉर्डिंग भी हम चलेंगे तब भी हम ज्यादा फिल नहीं कर सकते हैं। अब 18 के बारे में भी बात कर लेंगे, टेंशन ना लो। चलो अगला रूल है, इट इज नॉट, अगला कंक्लूजन है, रूल दोनों है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ गिवन सेल, it is not necessary for a given cell, it is not necessary for a given cell to complete
itself before another cell starts forming. Another cell starts forming. Another cell starts forming. बेटा इसका मतलब ये हुआ कि भले ही 2, 8, 18, 32 होता है, के सेल के अंदर KLMN के अंदर 2, 8, 18, 32 होता है, लेकिन हम भरते कितने हैं? 2, 8, 8 और फिर आगे शुरू कर दे। मान लो अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम का होता था 2, 8, 8, 2। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ गिवन सेल टू कंप्लीट इटसेल्फ। किसी सेल के लिए जरूरी नहीं है, जैसे यंग सेल के लिए जरूरी नहीं है कि अपने आप को पूरा पूरा फिल करे एन सेल स्टार्ट होने के पहले ही। अगर ऐसा होता, अगर इसके लिए जरूरी होता तो जब तक 18 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल नहीं हो जाते ये आगे 10 पे चलता रहता और ये 2 ना फिल होता। लेकिन ये जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता, बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इसलिए आगे बढ़ जाता है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। बन्ना चतुर्वेदी क्यों रेज हैंड कर रहे हो बताओ? हाँ बेटा बोलो। सर मेरा सर ये डाउट है कि सर अगर सर अपन लिखे 2, 8, 10 तो सर वो सही होगा क्या? सर अगर सर हम सर आपने बोला ना कि कोई नेसेसरी नहीं है कि सर 18 सर पूरा हो जाने के बाद ही कि सर हम एन शेल को स्टार्ट कर सकते हैं, तो सर अगर अपन सर एम में ही सर सर 2 ऐड कर दें सर एन को यूज करे बिना, तो सर वो सही होगा? उन्होंने ये रूल दिया, कि ठीक है शांत रहो, उन्होंने रूल दिया इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ गिवन सेल टू कंप्लीट इटसेल्फ। इसीलिए ये रूल, अगर ये थर्ड रूल नहीं दिया होता तो सेकेंड रूल को फॉलो नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेकेंड रूल में इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो सेकेंड और थर्ड का कंक्लूजन तो देखो, सेकेंड रूल अगर नहीं आया होता इट इज नॉट नेसेसरी, अगर यहाँ पर नेसेसरी हो गया होता तब तो सेकेंड रूल वैलिड नहीं कर, तब तो सेकेंड रूल फॉल्स हो जाता। सजन रुको यार, पूरी बात सुनो पहले। The outermost energy cell in the atom, यहाँ पर सेकेंड रूल में लिखा है can not have more than 8 electrons even if it has a capacity to take up more than 8 electron। अगर जरूरत भी है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की कैपेसिटी है, भले ही 18 है लेकिन वो अपने आप को फिल नहीं करेगा, मैक्स टू मैक्स 8 ही उसमें आएंगे, आगे भी 8 ही आते हैं, वहां पर 18 नहीं होता। मैंने वो लिखाया था आपको रिप्रेजेंटेशन केवल। यस सर, आपने कॉन्फ़िगरेशन में लिखवाया था। इसके बाद भी 8 आता, इसके बाद तो भी फिर 8 हम ही। नया 1, 2, 3 से चालू कर देते। क्या बोला बेटा? मैंने 2, 8, 8, 18 लिखाया था, लेकिन उसके बाद भी कॉन्फ़िगरेशन उतना ही आता, 8 ही चेंज होता, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही सकते हैं। इन्होंने सेकंड रूल में बताया हुआ है। तो फिर से सर 1, 2, 3 से चालू हो जाता। हाँ, तो सही जो आपने नीचे लिखा वो थर्ड रूल है। तो सर जो आपने सर जो कैल्शियम है सर उसके सामने सर जो आपने लिखा है के सेल 2, एल सेल 8 और एम सेल 10, तो सर वो वाला वो सही है ना लाइन? बेटा गलत है ना, गलत है, ये वाला सही है, नीचे वाला। अगर ये सही हो गया तब तो फिर सेकंड रूल फॉल्स हो गया ना, अब तो सेकंड रूल वैलिड कर गया। सेकंड रूल में ये बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो नहीं सकते, अगर ये वाला सही हो जाए तब तो फिर गलत हो गया ना सेकंड रूल। सर सेकंड रूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, और अगर ये वाला सही हो गया तो सेकंड और थर्ड दोनों सही हो गए। चलो एक बार मान सकता हूं कि कैल्शियम 2, 8, 10 लिख दोगे तो थर्ड रूल वैलिड नहीं करेगा, थर्ड रूल गलत नहीं होगा। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ गिवन सेल कंप्लीट इटसेल्फ बिफोर अनदर सेल। चलो कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, लेकिन 10 तो भर ही सकता था, तो मान लिया कि 10 सेल तक भर गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये नेसेसरी नहीं था। चलो यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा रूल कैंसिल हो गया ना। सेकंड रूल अपना फॉल्स होता अगर सर वो नहीं होता तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ, आगे लिखो। सर आप एक बार थर्ड वाला रूल फिर से वेट करो बेटा, रूल लिखाने दो, फिर उसके बाद में पूरा फिर से बता दूंगा, टेंशन ना लो, एक बार वेट करो, लिख लो सही से।
क्वेश्चन बीच में रेज करने का कोई फायदा नहीं है, एक बार सही से समझ लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। सही से समझ लो, फिर हम पढ़ा देंगे, फिर से इसको दिखा दूंगा। तो थर्ड रो में लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए गिवन सेल टू कंप्लीट इटसेल्फ बिफोर अनदर सेल स्टार्ट्स फॉर्मिंग। अगर अगली सेल स्टार्ट हो रही है, फॉर्म हो रही है, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम पहली वाली सेल को पूरा जितनी उसकी कैपेसिटी है वहां तक भर डालें, पहले 18 तक भर डालें, तभी हम यंग सेल स्टार्ट करें। और यही तो हमें जरूरत थी। अगर ये जरूरत, अगर मान लो ये नेसेसिटी में नहीं आता, अगर ये आवश्यकता नहीं होती, मतलब अगर ये जरूरत हो जाती, मान लो किसी कंपाउंड की या किसी एलिमेंट की ये जरूरत हो जाती कि भैया जब तक हम भर नहीं जाएंगे अपनी कैपेसिटी तक, तब तक अगली सेल नहीं फॉर्म होने देंगे। अगर थर्ड रूल नहीं आया होता तब तो फिर सेकंड रूल बनता ही नहीं, तब तो सेकंड रूल फॉल्स हो जाता, क्योंकि थर्ड रूल फिर अपनी कैपेसिटी को भरने लग जाता, और फिर ऐसी कंडीशन में सेकंड रूल फॉल्स हो जाता, क्योंकि सेकंड रूल के अकॉर्डिंग 2 8 10 हो ही नहीं सकता, 2 8 8 हो सकता है। तो थर्ड रूल ने मदद की सेकंड रूल की कि चलो भैया हम अपनी तरफ से इजाजत दे देते हैं कि जरूरत नहीं है कि हम पूरा कैपेसिटी को फिल करें, तो आप अपने रूल्स को बनाए रखें। आगे चलते हैं। तो it is not necessary for a given cell to complete itself before another cell starts forming। तो इतना तो हमने बता दिया। आगे लिखते हैं as a rule, इसी में लिखो आगे, as a rule, आगे इसी में लिखना, as a rule the new cell is formed, the new cell is formed, as a rule the new cell is formed, the new cell is formed as soon as the outermost cell as soon as the outermost cell acquires 8 electrons, acquires 8 electrons। इसका मतलब रूल के अकॉर्डिंग नई सेल तब तक फॉर्म नहीं होगी, the new cell is formed as soon as the outermost cell acquires 8 electron। नई सेल तब तक फॉर्म नहीं होगी जब तक कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में ना आ जाएं, और जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही नई सेल फॉर्म हो सकती है। और फॉर्म होने का मतलब तीनों रूल, अभी दोनों रूल जो हैं एक दूसरे को कंप्लीट कर पा रहे हैं। अभी नई सेल भी बनना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद, और तीसरा रूल दूसरे वाले को सपोर्ट भी कर देगा, क्योंकि तीसरा रूल कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ गिवन सेल टू कंप्लीट इटसेल्फ बिफोर अनदर सेल स्टार्ट फॉर्मिंग। जरूरत नहीं है किसी सेल की कि वो अपने सेल को यानी अपने आप को कंप्लीट करे, जब तक कि अदर सेल नहीं बन जाती तब तक अपने आप को कंप्लीट करता रहे। ऐसा नहीं है, ये बोलता है कि जरूरी नहीं है कि कंप्लीट करके तभी अगले सेल की तरफ बढ़ेंगे। और सेकेंड रूल बोल रहा था कि अगले सेल की तरफ तभी बढ़ जाएंगे जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो तीसरे रूल ने दूसरे रूल की मदद कर दी है। अब उसके बाद एज अ कंक्लूजन एक चीज इस यहां पर आई है कि एज अ रूल द न्यू सेल इज फॉर्म्ड एज सून एज द आउटरमोस्ट सेल एक्वायर्स 8 electrons। Whether my voice is coming or not, please tell. My voice is coming or not? Okay, तो अगर हम मान लो एग्जाम्पल लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं जिसपे बार बार सभी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अभी हम एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं जो बोरबरी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, कि पोटेशियम है, पोटेशियम का होता है बेटा 19। अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स अगर ये चाहें तो, क्योंकि कैपेसिटी 2 8 18 और 32 की है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कैपेसिटी
अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कैपेसिटी ये ऐसे फिल हो सकता है कि 2, 8 और 9 हो जाए। इट कैन बी हैपन, बट होता ऐसा नहीं है। 2, 8 एंड 9 है ना, तो 2, 8 और 9 क्या होता है बेटा, इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2, 8, 8, 1 में। ये होता है के सेल, ये होती है एल सेल, ये होती है एम सेल। दिस इज द रॉन्ग एंड दिस इज के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। दिस इज राइट। यहां पर 9 ना फिल होकर के बल्कि एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है। ये होती है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थी। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है एक्सपेक्टेड, और ये होता है एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, के एल एम एन वो होता है एक्चुअल, और लेफ्ट साइड वाला था एक्सपेक्टेड। चलो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं जो भी हमने आपको बताया है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर आप यहां से लिख दो लाइन से। एटॉमिक, जिस जो नहीं लिख पाएगा बाद में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, तो टेंशन मत लेना। एटॉमिक नंबर ऑफ potassium K is 19. Atomic number of K is 19. Its electronic configuration is expected to be, its electronic configuration is expected to be, it's expected to be 289. 289. Configuration is but actually it is not so. But actually it is not so. The third cell M cell, which is the outermost cell, which is the outermost cell, in this case it's shown to be have in this case is shown to be have 9 electrons, 9 electrons, but according to rule of Bohr-Bury, according to rule of Bohr-Bury, according to rule of Bohr-Bury, it cannot have
it cannot have more than it cannot have more than 8 electrons. It cannot have more than 8 electrons. Therefore, the young cell buildup, builds up as soon as the young cell acquires 8 electrons. M cell acquires 8 electrons. So the actual configuration, जो भी बताया है बस वही मैं लिखा रहा हूं, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. The actual configuration, so the actual configuration of potassium is 2881. ओके, अगर हम इसी को बात करेंगे स्कैंडियम के बारे में तो होना चाहिए था 2811. दिस इज द एक्सपेक्टेड. स्कैंडियम 21 होता है, एक बार बता देता हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम इसी को 2883 लिखते हैं, ये एक्चुअल है और ये एक्सपेक्टेड है. ठीक है, सेम तरीके से इसको भी देख लेना. इसी तरह से कैल्शियम भी कर सकते हैं. तो कैल्शियम के पास 20 होता है, तो 28810 होना चाहिए एक्सपेक्टेड, बट जो एक्चुअल होता है 2882 होता है. आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगी अभी. और अभी हम सबके कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक एलिमेंट्स की. मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. या सर अगर मेरा सही क्वेश्चन है. एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे. मैं बताऊंगा कौन क्वेश्चन पूछेगा. पहले क्वेश्चन पूछेगा हाँ श्रद्धा बंसल. टेल मी बेटा. सर वो जो मतलब रूल फर्स्ट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो 20, उसको आप प्लीज एक बार समझा सकते हैं. मैक्सिमम नंबर आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बेटा. सबके डाउट एक बार लिख लेता हूं मैं, उसके बाद मैं बताऊंगा. थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं एक बार प्लीज. ठीक है. सर ये जो तीनों रूल्स हैं ये रुको, वेट. एनीवन, सलोनी, टेल योर थोड़ा डाउट. बड़ा लिखिए. टेल योर सर डाउट. आप सर अगर 288 और 1819 होता तो सर क्या उसका कैसे करते हैं अपन? 288 सर थोड़ा बड़ा सर लिखिए. 18 से 19. 18 से 19 बेटा वो सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में देख लेंगे बाद में. अगर होता तो फिर उसके लिए हम एसपीडीएफ ब्लॉक को देखते. एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा उसे ऊपर सर इस पर सर आप कोई क्वेश्चन दे दीजिए सर, जो आपने कॉन्सेप्ट बताया कॉन्फ़िगरेशन सर इलेक्ट्रॉनिक. बताता हूँ, क्वेश्चन दूंगा बेटा. पेपर में भी क्वेश्चन अच्छा दूंगा, इधर भी दूंगा, टेंशन मत लो. एक बार लिखो आप, क्वेश्चन दूंगा मैं, टेंशन ना लो. सर कॉन्सेप्ट अच्छे करना. 20 एटॉमिक नंबर सर जब आप टेस्ट में हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे तो वो सिर्फ 20 तक होंगे ना, 20 एटॉमिक नंबर तक. हाँ बेटा. सर ये जो सब रूल्स हैं थोड़ा सा नीचे करना. बॉहर और बरी दोनों साइंटिस्ट ने मिलके बनाए हैं. हाँ बेटा. ये जो तीनों रूल्स हैं. हाँ. और मतलब सर ये इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बोल सर सकते ये सारी चीजें सर इनने क्रिएट की हैं. सर बॉहर बरी स्कीम के अलावा हम इसको बॉहर बरी थ्योरी बोल सकते हैं. ऑब्वियसली
ओके सर। सर ये इनने डिस्कवर की है या ये इनने इन्वेंट की है? अरे बेटा उस पर रिसर्च करिए, रिसर्च करके बताया है कि ऐसे हो सकता है, उनका रूल है ये। तो सर से बताया कि सर ये मतलब से डिस्कवर की है। हाँ बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? सर ये आपने जो लिखा है ये पोटेशियम के नीचे और भी अर्णव चतुर्वेदी, व्हाई यू वांट टू कंट्रोल माय स्क्रीन? सर नो सर। You want to control my screen? सर नो सर। Okay, you are requesting to Sir, control can my I screen. ask? Okay, yeah. Another question. नो सर आई डोंट सर रात तक रिकॉर्डिंग आ जाएगी क्या? बेटा अभी आ जाएगी, आधे घंटे सर बाद। दोनों आधे घंटे बाद मैक्स टू मैक्स दे दूंगा, चलो। ओके सर। सर ये जो आपने पोटेशियम के नीचे और भी क्लास हाँ, तो में क्लास तो चल रही है मैं बेटा, क्या क्लास चल पूछ रही है, सकता हूँ? क्लास चलती रहेगी 6 बजे तक। चलो। ब्रेक नहीं मिलेगा बिल्कुल। अच्छा ओके सर। नहीं ब्रेक वेक नहीं है। बताओ क्या क्वेश्चन, आगे बोलो। सर आई एम आस्किंग दैट ये आपने पोटेशियम का एक एग्जांपल लिखा है, उसके नीचे आपने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, तो सर वो मैंने लिखे नहीं है, तो सर वो लिखना जरूरी है? लिखने विखने का तो सब देख ही लेंगे यार, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। नो सर, सर थोड़ा बस ये नीचे पूछ कर रहे थे कि दीजिए। I have question. लिखना जरूरी है। हाँ, सर आप ब्रेक नहीं दोगे? 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, चलो ठीक है। 5:10 से 5:20 तक ले लेना, ठीक है। हाँ सर, आप जरा वो रूल 1 दिखा दीजिएगा, तब मेरा नेटवर्क चला गया था एक्चुअली। हाँ ठीक है, वो तब तक रूल बैक खोल दूंगा, कुछ लोग सर ब्रेक मुझे लेंगे उसी बीच क्वेश्चन में। है बेटा हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है? सर ये सर मुझे सर ये समझ में सर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। बेटा एक्सपेक्टेड का मतलब होता है आशा थी, और एक्चुअल मतलब रूल के अकॉर्डिंग जो आया। एक्सपेक्टेड का मतलब सर एक्सपेक्टेड इसमें है कि अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। बेटा एक्सपेक्टेड का मतलब कैपेसिटी उसकी इतनी ज्यादा थी, उतनी हमारी आशाएं थी, जितनी कैपेसिटी होगी उतनी आशाएं। सेकंड रूल की वजह से ये खत्म हो गया। हाँ, लेकिन हमारी सेकंड रूल जब आया, जब जो हमारा रूल था। सर आप ये शॉर्ट में थोड़ा समझा दोगे? क्या बेटा? सर स्क्रीन थोड़ी नीचे कर दो। क्या शॉर्ट में समझाना है बेटा? क्या नाम बेटा आपका? सर रूल्स। ओके, मैं समझा देता हूं। देखो एक बार, अब जितने क्वेश्चन बच रहे हैं, एक तो रूल का बच रहा है, एक बच्चे ने पूछा रूल बता दीजिए, एक बच्चे ने कहा 2n² का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे आया, वो बताना है। और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कोई और क्वेश्चन है। सर थर्ड रूल समझ में नहीं आया। थर्ड रूल समझ में नहीं सर आया। मुझे और सर ये जो आपने सर ये डाउट लिखा है ना सर, मैक्स इलेक्ट्रॉन 2 सर ये वाला मुझे समझ में नहीं आया। सर अपन बेटा ये यार फाइंड क्यों कैसे मजाक करेंगे करते सर? रहते हो यार, यही बता रहा हूँ सुबह से, अभी समझ नहीं आया बता रहे हो। 2n² का मतलब क्या हुआ? सर ये क्या चीज है सर? अरे डाउट बताओ, डाउट पूछा है किसी अच्छा बच्चे ने। ओके आई अंडरस्टैंड। ओके सर आई अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो। क्योर का क्या मतलब है? क्योर का क्योर मतलब होता है उसकी प्रोटेक्शन। सर मुझे एक और क्वेश्चन है सर। प्रोटेक्शन यार, सुरक्षा। आगे बोलो, क्या क्या बोल रहे हो? क्या सर किसी भी एलिमेंट से अपन ये कैसे पता लगा सकते हैं सर कि उस एलिमेंट को सर कितनी सेल्स चाहिए? अच्छा, अभी ये भी दिक्कत है। जब हम भरते चले जाएंगे, अब मान लो सर ब्रेक से पहले सर। चलो मैं सबका क्वेश्चन आप प्लीज म्यूट कर रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन बता सर दूं। ब्रेक से पहले आप सारे स्क्रीनशॉट्स दिखा दीजिए। दिखा दूंगा, वो भी दिखा दूंगा। अभी पहले डाउट सोच लो, अपने डाउट देख लो, अभी किसी किसी का क्या डाउट है। बेटा पहला डाउट था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वाला। तो बेटा बोरबरी का ये रूल है कि जितने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी उतने 2n² आते जाएंगे। तो KLMNO पहला रूल तो ये था, पहले उन्होंने सबसे पहले ये प्रेडिक्ट किया। तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर 1n की वैल्यू है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं k के अंदर। तो 2n² का मतलब 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 2 पहले सेल में। दूसरे सेल में 2n² हो सकते हैं, इसका मतलब 2 × 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले में 2 × n² मतलब 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब 18 का इलेक्ट्रॉन। इतनी इसकी कैपेसिटी है। पहला K के अंदर कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, L के अंदर 8 की है, M के अंदर 18 की है, N के अंदर और 32 की है, ऐसे बढ़ती जाएगी। आपको ज्यादा आगे n1 में नहीं जाना, 2 4 अभी पढ़ना है, स्टार्ट 20 तक है एटॉमिक नंबर, इसलिए मैंने स्टार्ट का ही बताया हुआ है। बाद में ब्लॉक्स भी आते हैं, ठीक है। किसी ने रूल्स पूछे थे, बेटा रूल्स में तीनों बता देता हूं एक बार। पहला रूल है maximum number of electrons which can be present in a particular energy cell of atom is given by 2n²।
जो अभी अभी बताया कि कैपेसिटी उसकी ये है, कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी कितनी है सेल्स की, एनर्जी सेल्स की कैपेसिटी कितनी है। तो पहले एनर्जी सेल में कैपेसिटी होती है 2 की, फिर 8 की, फिर 18 की, फिर 32 की, और एनर्जी सेल्स बढ़ती जाती है, कैपेसिटी बढ़ती जाती है। अब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमेशा चीजें नहीं चलती, इसीलिए दूसरा रूल आया, the outermost energy cell in an atom cannot have the more than 8 electron even if it has a capacity to take up more than an electron according to the first rule। दूसरे रूल में बताया गया कि भैया आउटर मोस्ट एनर्जी सेल के अंदर, बाहर वाली सेल के अंदर कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, भले ही वहां पर नंबर ऑफ कैपेसिटी ज्यादा हो, भले ही n सेल में। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर 28 KLM के अंदर, यहाँ पर जो इन्होंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग, इतनी देर से समझा रहा हूं, KLM अकॉर्डिंगली 2, 8, 18 और n इनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 32 होना चाहिए था। लेकिन जब दूसरा रूल इन्होंने दिया, उन्होंने कहा भले ही कैपेसिटी m की 18 है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं फिल होंगे। तो K में भी 2, L में भी 2, M में भी 2, 8 से ज्यादा फिल नहीं होंगे। तो इन्होंने दूसरे रूल में ये बताया, ठीक है। फिर तीसरा रूल आया, अगर तीसरा रूल नहीं आता, अगर वो नेसेसिटी क्रिएट करता, यहाँ पर ये रूल था कि भैया इट इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ इट इज, अरे यार, it is not necessary for a given cell to complete itself before another cell starts forming। इसका मतलब था कि ये कोई जरूरी बात नहीं है कि सेल की कैपेसिटी को कंप्लीट करना है तभी अगली सेल बननी है। अगर ये रूल नहीं आता तो ये वाला रूल फॉल्स हो जाता, क्योंकि इन्होंने बताया, दूसरे रूल में बताया कि 288 होगा। अगर ये तीसरा रूल नहीं आता, तीसरे रूल में कहा कि भैया जरूरी नहीं है कि 18 फुल करो तभी 32 में जाओ, तभी इसमें अगले वाले बढ़ो, यंग सेल पहले भी फॉर्म हो सकती है। यंग सेल को इन्होंने 8 भर के तुरंत फॉर्म कर दिया, क्योंकि 8 ही तो भर सकते थे। तो तीसरे रूल के अकॉर्डिंग वो था। बेटा इतने बच्चे पता नहीं क्यों रेज हैंड कर रहे हैं, बार बार उसको बताया हुआ है चीजें, फिर भी यार रेज हैंड करते हो यार। उसके बाद ये हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट, और ये हो गया तीनों रूल। उसके बाद एज अ रूल सब तीनों रूल बता दिए मैंने। अब केवल लिखना बाकी रह गया। हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत अभी किसी को लग रही होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज बता दी है बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम है अभी तो? सर बच्चे क्लास स्लीप करना चालू कर दिया। क्यों सर? पता नहीं सर, कर दिया सर। एक तो जो कर दिया जाए वो, फिर जो कर दिया जाए उसको फिर सिलेबस पीछे छोड़ेगा। मेरे पास फोन मत करना कि सिलेबस छूट गया फिर। सब ब्रेक है ना सर, इसलिए। हाँ तो 5:10 से 5:20 तक ब्रेक है, जाओ 20 पे ज्वाइन हो जाना, और उसके बाद तुरंत स्टार्ट करूंगा। क्या 10 मिनट्स का ब्रेक दे दो। हाँ मैक्स सर टू मैक्स 10 मिनट का है। प्लीज स्टॉप टॉक। सर आप स्क्रीनशॉट्स दिखा दीजिए ब्रेक से पहले। तब तक स्क्रीनशॉट दिखा दो बेटा, परेशान मत करो यार, प्लीज लीड करो यार। जब तक 10 मिनट नहीं होता आधा उसके बाद तुरंत क्लास स्टार्ट हो गया। मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं तब तक। सर और रूल 1 तो सर मीटिंग तो ऑन रहेगी ना, हम बस कैमरा ऑफ कर लें। अरे तुम मीटिंग में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि लीव करो, मीटिंग रहो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, पहले से स्टार्ट से मैं दिखा रहा हूं, सभी स्क्रीनशॉट ले लेना। यस सर ले लिया। रिकॉर्डिंग भी आ जाती है बेटा 15-20 मिनट में, दे दूंगा आज रात तक मैक्सिमम, रात के पहले ही दे देता हूँ रिकॉर्डिंग। सर ले लिया। सर प्लीज थोड़ा ऊपर कर दीजिए। यस सर ले लिया। सर प्लीज वेट हियर ओनली। बेटा लिखने में प्रॉब्लम होती है क्या? सर आई हैव नॉट रिटन, आई वाज अंडरस्टैंडिंग। समझ गए? सर लिखने के चक्कर में फिर समझ नहीं पाते हैं। गुड बेटा, आगे बढ़े। यस सर। सर टेकन।
Yes, sir. सर टेकन चलिए और क्या हो गया बेटा? सर आगे कर दीजिए। सर ले लिया। तो एक सेकंड ऊपर कर दीजिए सर, एक सेकंड। बेटा अब ऊपर नहीं हो पाएगा बेटा, अब नहीं हो पाएगा आपने बेटा, अब नहीं हो पाएगा ऊपर, प्लीज स्टॉप यार। सर ले लिया। बेटा माइक ऑफ कर दो अपना प्लीज। सर हल्का सा ऊपर कीजिए क्योंकि सर वो रूल लिखा था वो नहीं देख पाए। यस सर। सर डन। सर ले लिया। सर ले लिया। यस सर ले लिया। यस सर ले लिया। सर डन। सर थोड़ा सा और नीचे कर दो। यस सर कंप्लीट। यस सर डन। सर टाइम 5:16। 5:20 पे बस ऑन हो जाएगी क्लास, बोलना मत प्लीज। ओके सर। सर हेलो सर योर वॉइस Beta, class will be start at 5:23 minute is remaining. I'm not saying anything, beta. यस सर यस
सर ब्रेक खत्म हो गया। Sir will come. Please be patient. वेट बेटा, वेट वेट। Can I start now? Yes, sir. Yes, sir. से बच्चे ही नहीं आए। All of you are present now. Yes, sir. So no one left. अभी सब खा पी तो नहीं रहे हैं यार? सर किसी ने लीव नहीं किया है, पर सर सब कोई दूसरे रूम में चले गए। सर सब आ गए। सर 37 स्टूडेंट ही थे। सर स्टूडेंट्स 37 है, पर वो एट द प्लेस नहीं है जहाँ पे कोई मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप रखा है। हाँ सर। चलो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5:20 was the time. This is 5:21. I cannot do anything. ओके सर। बेटा अब बाद में आके 4 बच्चे भी कमेंट, मेरा ये डाउट है। अर्ना चतुर्वेदी इज प्रेजेंट और नॉट? Not present. Arnav Chaturvedi will be having number of doubts after 1 minute. Sir, what? Arnav Chaturvedi is present or not? Yes, sir, I am there. बोल नहीं रहे थे यार तुम? Yes, sir. वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। सर आ रही है ना? सर आ रही है सर Yes, sir, your voice is coming. You are saying something to me. Yeah, I was asking कि he is not present right now. सर अब हम होमवर्क दिखा सकते हैं? सर ऑलमोस्ट तो सर सब लोग हैं। Okay बेटा, just mute yourself. I'm just starting now. सर होमवर्क तो हो सकता है। दिखाओ होमवर्क, दिखाओ। कौन दिखाएगा बताओ। सर मैं दिखाऊंगा। नाम सर बताओ। दिव्यांशी तो यादव। स्क्रीन शेयर तो ऑन कर दीजिए आप सर। ओके, दिव्यांशी यादव विल सी। बेटा प्रेजेंट कर लोगे ना स्क्रीन पे दिव्यांशी? हाँ सर, कल सर मैं भी कर रहा Yes, हूँ। sir. ओके, दिव्यांशी को मैं बना देता हूँ होस्ट। सर मैं भी सर नहीं, केवल एक ही कर सकता है, एक ही कोई No, कर सकता sir. है। Please don't make anyone host. You can allow participants. Yes, sir. पार्टिसिपेंट सर आप सर ऐसा कीजिए कि सर आप खुद की स्क्रीन सर आपने भी शेयर नहीं। And you had allowed us. सर आपने अलाउ करके रखा है सर। सर आप बस बंद कर दीजिए अपनी सर स्क्रीन शेयर। शेयर सर करना अपनी stop स्केच बंद कर दीजिए सर, हम दिखा देंगे सर, हम लोग दिखा रहे हैं सर। दिखाओ। सर मैं दिखा दूं ना दिव्यांशी हाँ, यादव? दिव्यांशी यादव विल शो। सर आई एम शोइंग। नो, दिव्यांशी यादव विल शो। Sir, now my screen is visible. सर अब तो हट गई। बेटा दिस इज नॉट विजिबल एक्चुअली। Sir, now Can I see. show? No. Sir, Please now wait it is यार। visible. सर Yeah, screen is visible बेटा, screen is visible. Show it. Now is it here? Okay.
Yes. Yes. Sir, it is coming. Yes, beta. Yes. सर इसमें तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नाम सर और सर कॉन्फ़िगरेशन लिखना था ना सर। सर आप डायग्राम बनाने को भी कहा था। बेटा सर बनाने- रिप्रेजेंटेशन भी करना Sir, था। can I also show, please? Vasisht Gupta. Okay, sir. बेटा just show it, but you have presentation. मतलब you have a PDF now. Yes, sir. I have a picture. Yeah, show it. I want to say you something. I want to show you something. Actually, if you will be having a good idea. बेटा यहाँ पर आपने representation नहीं Sir, दिखाया it है. is visible. आपका representation नहीं दिखाया आपने. Sir, 1 minute, sir. Sir, more pictures I have having, sir. I am showing you. Sir, wait 1 minute. Sir, I am showing, sir, all the pictures, sir. 1 minute. So the structure of neon, helium, and argon only. Neon, helium, and argon. Only neon, helium, and argon. Zoom it if it is possible. But the picture is not clear actually. Sir, 1 minute. Actually, I have to see only helium, neon, and argon. I want to show you something. That's why I'm asking that. But this is not visible. Anyone else can show that? But anyone else Can I? Who? What is name, beta? Sir, can I? But Divyanshi, you are just showing camera. But that is not possible. But can anyone show? So sir, I can show a photo also. Okay, just show that, beta. Just immediately. I have no time. Please show that. Okay, sir. Actually, I want to tell you something there. Just show it, please, and zoom out, zoom in. Beta, only show me helium, neon, and argon. Yeah. So if it is visible to all of you, helium is having the 2 electron in its outermost orbit, and in the valence shell there are 2 electron is visible at the K cell. Is it right or not? Yes, sir. Okay, so helium had got the best configuration and stable configuration right now, and if a atom is having the configuration like helium, like that is also that is having 2 electron in its outermost orbit, and that is only requirement on the K cell. If the 2 electron exactly in the K cell and no more cell is possible, then it is the stable configuration. If anyone is having the stable configuration, then that will not be reactive, and that will be stable. Like argon. बेटा रिएक्टिव कौन होते हैं? जो स्टेबल नहीं होते. रिएक्ट कौन करते हैं? उल्टी सीधी बातें कौन करते हैं? जिनके पास स्टेबिलिटी नहीं होती, जिनके पास अच्छा नेचर नहीं होता. नियॉन दिखाओ बेटा, नियॉन. जस्ट शो इट. जैसे कि लिथियम. हाँ, जैसे आई विल शो यू. ट्राई टू शो मी नियॉन. या सर कॉन्फ़िगरेशन के साथ सर डायग्राम सर इसका या दिव्यांश वेट का सब वीडियो अटक रहा है. ओके वेट ओके. नहीं पर सर सर आ रहा है बेटा, आ रहा है. बट शायद नियॉन में अपने के सेल में 3 वो बनाए हैं. यस सर 3 सर बनाए 3 हैं. वो बने हैं, सर वो तो 2 की कैपेसिटी है. बेटा maybe it is wrong actually. So okay, no problem. I'll show you. Beta, just stop sharing please. सर Beta, stop sharing please. I'll continue. सर कॉन्फ़िगरेशन और सिग्निफिकेशन ही दिखाना है सर. I am just showing you, beta. Actually, I was about to telling you something. No problem. Just wait, This is for neon. It is having 2 electron here. I'm just showing with a different pen. This is the 2 electron. Try to show with a different pen because it will be visible how many electrons you have drawn. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Then the helium. I can draw helium also. So helium is having only 2. The center. It is the. अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना. No. I want to tell you something. There is no need of right. ओके सर. I want to tell you something. Okay.
Helium is having the 2 electron and that will be on the K cell. So K cell is already filled. So capacity of 2 has been filled. Okay, now we will move forward with the argon. So argon is having the 3 cells. First is K, second is L, and the third is M cell. Okay. So the capacity is, you can write it also if you want. Sir. Yes. सर जो फोर्थ हायर लेवल पे है सर। क्या क्या सर मैं बोल रहा हूँ सर जो फोर्थ लेवल पे है ना सर जो ऑर्बिट है सर उस पे एन आता है ना सर। हाँ बेटा, के एल के पास हो सके हैं 3 3 6 7 और एक और 8, कहीं भी दिखा सकते हो इस लाइन में। और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप है। बेटा ये किसी भी एलिमेंट का सपना होता है, ड्रीम होता है कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर वो कन्फिगरेशंस को कंप्लीट करे। अगर वो के सेल के अंदर है तो 8, ये के सेल के अंदर है तो चलो 2 हीलियम ने, बाकी सब चाहते हैं कि 8 कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, आपको जितना सिलेबस में है वहां तक मैं बता रहा हूं बेटा। तो हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक जो भी है, आप समझो लास्ट आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने का सपना होता है। दिस इज अ ड्रीम फॉर एनी एलिमेंट। और क्यों सपना होता है बेटा? किसी को स्वर्ग में जाने का सपना क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होता होगा। सर मैं बताऊं सर? बताओ सर, क्योंकि वो शायद से फ्री हो जाते होंगे। नहीं, इसमें बिल्कुल एक्यूरेट है सारे हैं? सर हर सेल में सर इसमें बिल्कुल एक्यूरेट है सर। जैसे कि के में 2 होते हैं तो उसमें भी 2 हैं, और सर एल में 8 होते हैं तो इसमें भी 8 हैं सर। सर मीन्स ये ड्रीम है ताकि लोग इनको ज्यादा देखें, ज्यादा ध्यान दें अटेंशन में। ओके, एनीवन एल्स? सर इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है सर, जिससे वो अपने नए What is your name? Who is telling? हैं? सर सलोनी। No, who was telling कि इनको रिएक्ट करने की अब आगे जरूरत नहीं है? सर मैं सलोनी। That's great बेटा, that's great. Anyone else? सर नो वन देयर। सर जिससे वो नए शेल्स बना सके। सर जिनका जो लास्ट सेल है सर वो पूरा हो जाए, बिल्कुल सर परफेक्ट हो जाए। Okay. Anyone else? नो वन देयर। I am telling you, no problem. बेटा क्या आपने कभी देखा है कि अगर आप लोहे को यानी कि आयरन की एक छड़ हो, तो बता रहा हूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने मत लग जाना, अंदर घुस के इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, कोई जरूरत नहीं हो सब जानने की। बस मैं बताना चाहता हूं कि मान लो कोई एक नट है, कभी आपने लोहे का नट देखा है आयरन का? हाँ सर देखा है, बिल्कुल देखा। अगर ये मिट्टी में इसको रख दिया जाए तो कुछ दिन बाद देखोगे कि रस्ट लग जाती है ना। हाँ सर, रंग तो लग जाता होगा ना। हाँ सर, लग जाता है। हाँ सर लग जाता है। Why it is possible? Why it is possible? सर बिल्कुल लग जाता है सर, क्योंकि वाटर और ये आयरन के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं सर। सर इसका वो सर क्योंकि सर H2O का सर वो के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं बेटा। जो आयरन होता है सर क्योंकि एक्यूरेट है, वो एक्यूरेट है, मींस 288 nothing like that, just stop it. आयरन जो होता है बेटा, आयरन इज रिएक्टिव, इट्स अ रिएक्टिव। अगर ये रिएक्टिव नहीं होता, अगर इसके पास रिएक्टिव नेचर नहीं होता, अगर इसका कन्फिगरेशन में दिखाऊं तो 2 8 8 आएगा। ठीक है, 2 8 10 18 26, आयरन का 8 होता है, लेकिन ये 8 वैलिड करता है। प्लीज डोंट आस्क नंबर ऑफ थिंग इन इट, इतना जानो कि ये एक रिएक्टिव मेटल होता है। डोंट आस्क नंबर ऑफ थिंग्स इन इट, बिकॉज आपको फिर से आगे चीजें बतानी पड़ जाएंगी, ये नए रूल्स के साथ जाना पड़ेगा। तो ये वाला क्या है, ये रिएक्टिव होता है। इफ इट इज रिएक्टिव,
ये रिएक्टिव होने की वजह से ही ऑक्सीजन, वाटर हर किसी के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखता है, और उसी रिएक्शन होने की वजह से ही वाटर एंड ऑक्सीजन एंड ऑल की वजह से ही इस पे जंग लग जाते हैं। रस्ट जंग हो जाता है ना बेटा, जंग। हाँ सर। अगर रिएक्टिव नहीं होता बेटा, प्लीज वेट यार, अगर आयरन रिएक्टिव नहीं होता तो इस पे जंग नहीं लगा होता। अगर आयरन, जैसे अभी आप सोने की एक ईंट को फाइंड करो, अगर आपको जमीन में कहीं सोना मिल जाए और आप निकाल के उसको ऐसे बस कपड़े से पोंछ दो, आप देखोगे चमकता हुआ सोना मिलेगा, चमकता हुआ। कोई अगर डायमंड मिल जाए जमीन के अंदर, आप निकाल के देखना, उसको पोंछ देना कपड़े से, चमकने लगेगा। लेकिन क्या आयरन के साथ होता है ऐसा? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, उसमें बहुत वो करना पड़ता है सर। एयू जो होता है ना, एयू या गोल्ड जिसको बोलते हैं, वो गोल्ड सोना, होता है। ये रिएक्टिव नहीं होता है, लेस रिएक्टिव। दिस इज दिस इज लेस रिएक्टिव। सर बेटा प्लीज वेट यार, लेस रिएक्टिव, दैट्स व्हाई। So argon will be the same like what you want to become, beta, what you want to become in the class. I'm just wait yaar, I'm just telling you in that everything. I'll tell you now. I'll tell you why you are asking. I'm just going through with that na, just wait beta, just wait. I have 24 minutes right now, more 25 minutes na, I'll tell you. So gold is not a reactive because it is very less reactive. That's why जब हम इसको जमीन से फाइंड करते हैं तो सोने में चमक रहती है। अगर डायमंड मिल जाए कभी, तो डायमंड को देखना, इसके पास चमक होती है, इसके पास रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, ये रिएक्टिव नहीं होता। अच्छा, कोई भी एलिमेंट ये चाहेगा ना कि वो एज इट इज वैसे ही सुंदरता के साथ बना रहे। हर कोई चाहेगा ना बेटा, हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारे साथ सीधी रिएक्शंस ना हो, धूप की रिएक्शन ना हो मेरी बॉडी पे, पानी का रिएक्शन ना हो, गंदा पानी का रिएक्शन ना हो, गंदे खाने का रिएक्शन ना हो, गंदी दवा का रिएक्शन ना हो। हम भी तो यही चाहते हैं ना अपनी लाइफ में। तो हर एलिमेंट भी यही चाहता है कि हमारे हर एलिमेंट भी यही चाहता है कि हमारे पास रिएक्शंस लेस हो, वेरी लेस हो। अगर रिएक्शंस कम होंगी तभी हम स्टेबल रहेंगे। अब हम अपनी जिंदगी में कब स्टेबल रहेंगे? जब हमारे पास धूप का कोई असर नहीं पड़ेगा, गंदे पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा, मच्छर काटने का कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर हमारी खाने में कोई अगर मसाला जो होता है उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर हम फास्ट फूड खाएं उससे कोई असर ना पड़े, कोई रिएक्शन ना पड़े, तो हम अपनी जिंदगी में कोई अलग एलिमेंट का सर हमें रिएक्शन बता सकते हैं सर किसी एक का? बड़े यार भाई कुछ बोल दूंगा फिर अभी बुरा लग जाएगा आप लोगों को यार। 2 मिनट सुन नहीं सकते क्या? जरूरत नहीं है ना 2 मिनट सुन नहीं सकते हो क्या यार? सर पर ये अभी लिखना नहीं है ना आपको? नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। आई वांट टू टेल यू समथिंग। सब समझना है ना अभी? हाँ, अगर किसी को लग रहा है भूल जाएगा तो लिख सकता है। उसी तरह से हर एलिमेंट ये चाहता है कि हम रिएक्टिव ना रहे, हम भी ना करें रिएक्शन। अब पहले पूछ ले रहे हो कि कौन एलिमेंट चाहता है कोई रिएक्शन बता दो, अरे वही तो पहुंचने के लिए बताए जा रहे हैं। उसी पहुंचने के लिए हम ये सब चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहो उसे पहुंच जाए, सब चीजें छोड़ दें, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर बोलोगे फोन करके कि हमें नहीं समझ में आया, फिर बोलोगे फोन करके नहीं समझ आया, अगली क्लास में फिर वही डाउट क्लास लूंगा फिर। इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप करके चलने दिया करो बेटा। जब मैं बोलूं कि डाउट पूछना है तभी डाउट पूछा करो। अब मैं म्यूट कर दूंगा तब भी बुरा लगेगा, तो जस्ट म्यूट योरसेल्फ प्लीज। तो हर एलिमेंट ये चाहता है कि अपने आप में वो रिएक्टिव बहुत ज्यादा ना रहे, अपने अंदर की रिएक्शंस को ना शो करे, बस कुछ ही बार रिएक्ट कर ले, चलो ठीक है। अगर ना रिएक्ट करे तो इट इज वेरी गुड। अच्छा एक बात और बता दूं, जिनके पास आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होती है ऑक्टेट के साथ या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ के सेल में कंप्लीट होता है, जब आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाती है तो उसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हीलियम है, हीलियम के पास 2 है, नियॉन है, नियॉन के पास 2 8 है, आर्गन है, आर्गन के पास 2 8 8 है। ये सारे रिएक्टिव नहीं है, नॉट रिएक्टिव, क्योंकि इनके पास, लिख भी लेना बेटा नहीं समझ नहीं आएगा बाद में, नॉट रिएक्टिव क्योंकि इनके पास क्या है अभी, ऑब्वियसली अभी इनके पास रिएक्शंस नहीं होते। अगर इतना दिमाग तेज है बेटा, कभी जिंदगी में फिर पूछोगे नहीं, आवाज बता दूंगा हमेशा याद रहेगा, तो मत लिखो।
लिखो वही चीज जो आपको भूल जाओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा ये लिखो वो लिखो ये मत लिखो, पूरी क्लास का मत लिखा करो। अगर आपको दिमाग में कैप्चर हो जाए तो मत लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉट रिएक्टिव, दिस इज नॉट रिएक्टिव जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनके पास आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट है ऑक्टेट और कंप्लीट है डबल इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं नोबल गैस। अच्छा, कोई भी एलिमेंट ये चाहेगा, पूरा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट क्या चाहेगा कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो जाए। क्या चाहेगा, क्या चाहेगा? नोबल गैस। नोबल गैस। सर नोबल सोडियम के गैस, पास क्या नोबल कॉन्फ़िगरेशन गैस। है? सोडियम के पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? 281। इज इट राइट और नॉट? यस सर। 1123। अगर किसी एलिमेंट के पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक सोडियम के पास, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास कम होता, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन कम होता और केवल 10 इलेक्ट्रॉन होते, तो आराम से इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 28 होता कि नहीं होता? इसीलिए ये क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये अपने अंदर से हटा दे या रिलीज कर दे। आगे बताऊंगा सब चीजें, टेंशन मत लेना, बस अभी समझाना चाहता हूं तो समझ लो। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके अपने कॉन्फ़िगरेशन को अगर ये पहुंचा ले जाए नियॉन जैसे कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचा ले जाए, क्या किसी राजपूत इज अनम्यूटेड। तो 28 का कॉन्फ़िगरेशन पहुंच चुका है और अभी ये स्टेबल है। हर किसी एलिमेंट की का ड्रीम होता है कि वो बस नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर ले जाए। अभी जो मैं लिखाऊंगा पहले वो लिखो, उसके बाद ये चीजें भी मैं बताता रहूंगा। इतना समझ में तो आ गया होगा ना? यस यस सर। सर पर मेरे को एक चीज समझ में यस सर। सर आ गया सर, पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ वो चीज बोलो बोलो। सर आपने जो 288 लिखा, 8 में 3 बार 8, 2888, वो जो आयरन में लिखा सर आपने, वो भी बोला ना कि मत करो इसलिए काट दिया उसको। क्यों समझना है बेटा? बोला ना कि मत समझो उसको, इसलिए काट दिया था उसको मैंने। एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं है बेटा, बता देता मैं अगर understand that. I was saying that only that I don't understand that. That's why only sir I was saying to give another example. सर क्योंकि वो गैस नहीं है शायद। कौन गैस नहीं है? क्या बोल रहे हो यार तुम लोग? क्या दिक्कत क्या है? Sir, I'm saying something. सर आप नोबल गैस एक और बार बता दीजिए। हीलियम के पास कितना कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? 2 है ना? 2 नियॉन के पास क्या है? 2 and 8 आर्गन के पास क्या है? 2 8 8 सब कंप्लीट है ना इनका ऑक्टेट, इसीलिए ये नोबल गैस में आती है। सर ओनली 2 नहीं हो सकता नोबल गैस में। बेटा और भी हो सकता है यार, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, मैं बता दो, लो देख लो यार। देखो लिखो फिर एसपीडीएफ ब्लॉक लिखो, नहीं क्लास 11 का सिलेबस लिखो, अब तुम पूरा हम लिखाते हैं, टेंशन ना लो। लो लिखो, दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल। देखो फिर अब तुमको बताता हूं मैं। सर हीलियम नियॉन नहीं अब पहले जीनॉन रेडॉन उसको पढ़ लो, क्योंकि जो जिसमें ज्यादा जो जरूरत है वो मत पढ़ो, तो सिलेबस में पहले उसको पढ़ो। देखो मैं दिखाता हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट पहले समझा दो, तो बिकॉज आप मानने ही नहीं वाले। मैंने एफ लिखा, आयरन लिखते ही मैंने काट दिया, क्योंकि मुझे पता था कि 20 लोग पूछने लग जाएंगे क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। मैंने लिखते ही काट दिया था, क्योंकि वहां पर डी ब्लॉक है, 20 में एलिमेंट डी ब्लॉक के आ रहे हैं। देखो देखो पीरियोडिक टेबल देखो, बिकॉज नहीं समझ में आएगा ऐसा। देखो बेटा बिकॉज, और ये समझ में आया तो बेटा फिर लीव कर देना क्लास, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं समझ में आएगा। 2 8 है ना, यहाँ पर 2 कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ पे 2 एलिमेंट दिए गए। 8 कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए 8 दिए गए हैं। यहाँ पर 8 2 8 8 होता है ना, मैंने आपको बताया था 2 8 8, इसलिए हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, फर्स्ट रो में सर 288 क्या बेटा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा था तो बोलना था पहले आरएन का पूछ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। अब मैं आरएन बताने जा रहा हूँ, 2 8 8 पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 2 एलिमेंट है ना इस वाले में,
पीरियड 1 है, हाइड्रोजन और हीलियम दो ही एलिमेंट है इसमें, इसीलिए पहले 2 लिखा हुआ था। दूसरे वाले पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 आता जाता किसी को कुछ नहीं है पूरी क्लास में, बस जबरदस्ती की बात करनी होती है, जो पढ़ा हो वो समझना मत, बिल्कुल मैं समझना। दूसरे वाले में 8 एलिमेंट मैंने इसलिए लिखा हुआ है, अब समझो फिर तुम। सर कह रहे हैं समथिंग। हाँ बेटा पूछो पूछो पूछो। अब आ गया सर मैं सर ये पूछ रहा था कि सर मुझे सर आपने सर जो अभी हमें सर ये द ड्रीम ऑफ एलिमेंट बताया सर, वो ऊपर ऊपर का तो मुझे समझ में आया सर, मैं इसलिए बोल रहा था सर आपसे ये दूसरा एग्जांपल देने के लिए सर, क्योंकि सर वो सर मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था। और सर अभी जो आपने नोबल गैस और नॉट ये सर जो यहाँ पे स्क्रीन पे बताया सर, वो मुझे समझ में नहीं आया, तो सर कैन यू रिपीट प्लीज। नोबल गैस वो होती है जिसके पास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, बस दिस इज नोबल गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन जिसके पास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, जिसकी लास्ट सेल अब नहीं भर सकती है, दैट इज द नोबल गैस। अब अगला सेल अभी के सेल, यहाँ पर नोबल गैस है ना हीलियम, तो हीलियम के पास के है, इसके पास 2 हो जाए कॉन्फ़िगरेशन, के के बाद यल अभी नहीं आ सकता ना, अगला जस्ट यल है, तो जस्ट यल आने के पहले कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, इसलिए इसको नोबल गैस बोलेंगे। हीलियम और नियॉन है, नियॉन के पास 2 8 है, के सेल एल सेल कंप्लीट है दोनों, अब अगली सेल यम आएगी और यम अभी स्टार्ट नहीं है और पूरी पूरी के सेल एल सेल कंप्लीट है, सर आप सर द ड्रीम ऑफ एलिमेंट्स के बारे में क्या बता रहे थे सर, वो भी आप एक बार रिकॉर्डिंग में है हर चीज, एक बार देख लेना रिकॉर्डिंग में। ड्रीम ऑफ एलिमेंट्स, नाउ इट इज क्लियर। ड्रीम ऑफ एलिमेंट वही होता है कि हर कोई नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करे। मुझे बताना ही नहीं था यार, मुझे मॉड्यूल की तरह चलना था, क्योंकि आप बस अब बताऊं तो फिर वही दिक्कत हो जाती है। अब आप लोग ऐसे यार, मतलब आयरन एक लिखा मैंने, इसलिए लिखते ही काट दिया, अब 4 बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आयरन का क्या हो जाएगा सर, मैं बोला आप लिखते ही कि नहीं है सिलेबस में मत पढ़ना ड्रीम। Your voice is coming low. अभी आ रही है? हाँ सर आ तो रही है सर क्लियर आ रही है। यस सर इट इज कमिंग। लिखो बेटा लिखो, लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सर नोबल गैस समझ आ गया है, क्लियर। नहीं अभी भी नहीं आया, बहुत हो गया, अब लिखो आप सिग्निफिकेंस ऑफ। सर आप थोड़ा ऊपर कर दीजिए। बेटा ऊपर कैसे करते हैं, अब लिखाएं आ गया, ऊपर कर दें। लिखना सर सर सिग्निफिकेंस आ ऑफ गया इलेक्ट्रॉन। सर नोबल गैस सर, आप कैसे समझा रहे हैं सर, आ तो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर लिखना है। हाँ लिखो बेटा लिखो, इसको नोट करना है, लिखो। सब आ गया। नहीं नोट करना पड़ेगा बेटा, नोट सर करना जिनको सर नोबल ऑफ गैस आ गया सर, वो ये नहीं लिखे। नहीं वो भी लिखे बेटा, लिखना तो पड़ेगा ही, लिखना तो पड़ेगा सर अच्छा रहेगा ना सर। हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, ये मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, वो तो मैं नोबल गैस बता रहा था क्योंकि आपको पता चले, चीजें जानकारी मिले, एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़े, लेकिन नहीं कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर वो हमें आ गया सर, इट्स क्लियर। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम helps us to understand significance of electronic configuration का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हमारे पास क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको वैसे भी ले सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, अब उसके बारे में बता रहा हूँ क्या क्या उससे बेनिफिट मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, एक चीज मैं बता दूं बेटा, प्लीज यार समझ जाना, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, नोबल गैस जैसे नहीं होते हैं, वो अपने आप को पूरा करना चाहते हैं, वो अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए ही वो बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने में दूसरों से इलेक्ट्रॉन कभी लेते हैं कभी देते हैं, आगे भी बताऊंगा, लेकिन एक बार समझ लो तो अच्छा है कि बॉन्ड और रिएक्शन वही करते हैं। आयरन का बताने कहा दिया आपने, नहीं बता देता अच्छे से मैं। रिएक्शन तो वही करते हैं जिनके पास, बेटा क्वेश्चन नंबर आप हो जाते हैं ना, मैं कैसे कंफ्यूज हूं मैं खुद ही, क्या क्या बताया क्या क्या नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी आप लगातार चीजें वेरिएट कर रहे हो, चलने नहीं दिया उसको। रिएक्शन वही करेगा जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, जिनके पास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं होगा। जिनके पास कंप्लीट होगा उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन सारी नोबल गैसेस हैं, इनके पास कॉन्फ़िगरेशन पूरा कंप्लीट होता है। अगर इनको देखना है, पीरियोडिक टेबल आज खोलना, पीरियोडिक टेबल है, ये वाली 2 एलिमेंट की सीरीज है, इसको देख लेना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन सारे को देखना है, इन सारे के सारे में कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट रहेगा। लेकिन अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा आपको, जरूरी है, क्योंकि वो आप जरूर जानोगे, मुझे पता है,
क्योंकि बच्चे ही ऐसे हैं आपकी क्लास में। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि इसका कन्फिगरेशन देखना, हीलियम नियॉन आर्गन का, क्योंकि ये आपके सिलेबस में बताने की जरूरत है। तो आपको पढ़ने की जरूरत हीलियम नियॉन आर्गन है, तो आप इसको पढ़ना। क्रिप्टन जिनॉन, ठीक है बेटा, तो क्रिप्टन जिनॉन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मत जाना वहां। तो अभी लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम helps us to understand the chemical reactivity of the element. दूसरा, when the outmost cell of, outermost cell का मतलब होता है बेटा सबसे बाहर वाली सेल, जहां पर आप हो उसी में सबसे बाहर वाली सेल। सोडियम में हो तो यहाँ पर सबसे बाहर वाली सेल होती है 281, तो सबसे बाहर वाली सेल M होती है। पोटेशियम में हो तो 1 2 3 4 सेल होती है पोटेशियम में, तो यहाँ पर N सेल सबसे बाहर वाली होती है। तो आउटर मोस्ट सेल का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के लिए सबसे बाहर वाली सेल का कॉन्फ़िगरेशन। आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन द, लिखो, व्हेन द outermost cell of an atom is completely filled as per Bohr-Bury scheme, then the element is unreactive। यही बता रहा था इतनी देर से। then the element is unreactive। अगर when the outermost, अगर outermost cell जो भी है अगर वो पूरी फिल्ड है तो वो एलिमेंट अनरिएक्टिव होगा। जैसे अभी किसी लड़की ने दिखाया था, मैंने उसके में शो करके दिखाया, सबसे पहले वही मैंने शो किया आज कि बेटा हीलियम नियॉन आर्गन में सबसे बाहर वाला सेल कंप्लीट है, इसीलिए ये अनरिएक्टिव। सर नीचे सर। अरे रुक जाओ यार, एक बार बताने तो दो। हीलियम नियॉन आर्गन यहाँ पर कंप्लीट है, इसीलिए रिएक्टिव नहीं है। लिखा रहा हूं बेटा नीचे ही, पहले लिख लो तुम बस। Bohr-Bury scheme, then the element is unreactive। तीसरा, when the outermost cell of an atom is not completely filled, of an atom is not completely filled, according to the Bohr-Bury rule, according to the Bohr-Bury rule, the element is reactive। Element is reactive। Element is reactive। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो एलिमेंट रिएक्टिव होगा, यानी कि रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने एक बार बताने की कोशिश करी थी कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो नोबल गैस का कन्फिगरेशन फाइंड करे, वैसा बन पाए। तो उसको बनने के लिए क्या होता है,
तो an atom can get, आगे लिखना, an atom can get noble gas configuration. An atom can get noble gas configuration in 3 ways. पहला, by losing one or more electron. दूसरा, तो बच्चे ये सारे पॉइंट तो सर सेम बुक में लिखे हैं ना? तब आपने बाय के बाद क्या लिखा है? लूजिंग by, हाँ बुक में भी लिखे होंगे बेटा, by gaining one or more electron. सब बिल्कुल सर सेम जो आप लिखवा रहे हैं सर, वो सेम टू सेम ये सब लिखे होंगे। पढ़ा भी और तब आपने ऊपर क्या लिखा है? बाय लूजिंग by losing one or more electron. which page number? शेयरिंग वन मोर। बेटा लेकिन लिखा है तो ये मत समझना कि लिखा है तो वहां पे हर चीज मिल जाएगी, बीच में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, तो उस पे देख के टिक मत मार देना 2-4, क्योंकि 2-4 चीजें ही ऐसी होती हैं जो एग्जैक्ट लिखाता हूँ। तो प्लीज अगर ध्यान से पढ़ना है तो हर चीज का नोट्स बनाना, अपना दिमाग मत लगाना बेटा। हाँ मैं पेज नंबर देखना है तो बेटा बोल दूंगा, पेज नंबर तो शायद रिटर्न नहीं था उसमें, देखूंगा मैं एक बार, देख के बताऊंगा कौन सा होता है, लेकिन देख लेना आप एक बार। बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। सर सेकंड पॉइंट में बाय की बात क्या लिखा है? गेनिंग मतलब होता है बेटा एक्सेप्ट करके, यानी कि ग्रहण करके। सर इसकी स्पेलिंग बता दीजिए, वो थोड़ा क्लियर नहीं। क्या बेटा? स्पेलिंग बता दो सब आप उसकी। सर वो थोड़ा GAIN। क्लियर नहीं। ओके बेटा, GAIN, गेनिंग मतलब एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना होता है। ओके सर। ओके, तीसरा है बाई sharing one or more electrons with other atoms। बेटा जो मैंने रिएक्टिविटी बताई है गोल्ड वगैरह की, वो भी लिख लेना। एटम और एलिमेंट्स सर सिंगल भी तो हो सकता है सर एटम। क्या एटम? हाँ ठीक है। हम तो कल ये भी बता देने वाले थे पापा, मम्मी तो इताची का पूछा, आपने मम्मी का साड़ी लेने ही भूल गए गलती से। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार, क्या कर रहे हो यार? सर विद अदर एलिमेंट्स बोलेंगे, विद अदर आइटम्स। विद अदर एलिमेंट्स या एटम्स? अरे यार अभी हम यही सोच रहे हैं कि कल को। ठीक है बेटा बोल लो, नेक्स्ट क्लास में बाहर कर दूंगा। नहीं सर ये शीशर कोई है सर, शीशर कुमार झा कर रहा है बार बार, उसका माइक चालू है सर, वो अपने किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहा है। शीशर कुमार झा इज डूइंग अगेन एंड अगेन। बहुत ही लिंक से आया है सर ये। आई विल जस्ट रिमूव। क्या नाम है? सर शीशर कुमार झा। तो ये शायद सर ये शीशर कुमार झा सर। तब अब तो 2 मिनट्स बचे हैं, वैसे तो क्लास खत्म होने वाली है। हाँ सर, और सर बिलो सत्यम कुमार है, शीशर कुमार झा। श्लोक द्विवेदी भी रिमूव हो गया। पहले सर आपने श्लोक द्विवेदी को रिमूव हो चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ तक देखो, अभी मैंने बताया था कि या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है। एक बार नेक्स्ट क्लास मुझे याद दिलाना, पहले वो मैं बता दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। एक बार यहाँ तक पढ़ लेना। क्या थर्ड पॉइंट में बाय के बाद क्या लिखा है सर आपने? बाई शेयरिंग या SHARING, शेयरिंग, आदान प्रदान। सर नाउ ठीक है, सुनो एक बार, यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लिखाए हैं ये वाले, ये सब एक बार समझ लेना सही से। रिएक्टिविटी वगैरह ये सब अपनी कॉपी में लिख भी लेना। सर लास्ट वाले दिखाना सर। ठीक है, लिख लेना और समझ लेना अच्छे से, उसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा।
सर हम इसको बुक में से भी लिख सकते हैं। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है पर वो सिलेबस में नहीं है। क्या सर सर पिछली साल एक 6th में स्कूल में एक चीज लिखवाई थी कि सर इनर्ट गैस फिल होती है आर्गन और नियॉन बल्ब में, तो सर तभी फिल होती है क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होती है ना सर? हाँ बेटा क्योंकि उसका रीजन नहीं लिखवाया था। बता दूंगा रीजन में, टेंशन ना तो सर आपने ये सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया है सर, वो आप समझाएंगे? समझाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पहले समझाएंगे फिर आगे बताएंगे, ठीक है? आंसर्स ओके लिखवा सर। तो सर हम लीव हो सकते हैं? या यू कैन लीव बेटा, यू कैन लीव। सर ओके सर, थैंक यू।